घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। नवरात्र में माँ इस भूलोक पर अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए आती हैं और हर बार माँ अपनी एक नई सवारी के साथ इस भूलोक पर आती हैं। लेकिन सावधान, इस बार माँ जिस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं और जिस सवारी पर बैठकर वापस जाएंगी, दोनों सवारियां बेहद खतरनाक संकेत दे रही हैं। यानी कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा खतरनाक और अशुभ होने वाला है, क्योंकि इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर के आएंगी और 9वें दिन भैंसे पर बैठकर वापस जाएंगी। माँ का घोड़े पर बैठ कर के आना और भैंस पर बैठ कर के जाना निसंदेह समूचे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमंगल की सूचना है। और वो संकेत क्या हैं और क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माँ नवरात्र को इस भूलोक पर आती है और अपने भक्तों के कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देती है। माँ के पृथ्वी पर आने और जाने का हर बार अलग अलग सवारी होती है और यह सवारी ही निर्धारित करती है कि पृथ्वी पर माँ के आने के शुभ या अशुभ परिणाम क्या हैं। इस वर्ष नवरात्र में माँ के आने की सवारी घोड़ा है और जाने की सवारी भैंसा है। बिना किसी क्षण ये पूरे दिन पृथ्वी पर वास करके माँ वापस भैंसे पर चली जाएंगी। इस बार की दोनों सवारियां बेहद अशुभ संकेत दे रही हैं। देवी भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि माँ किस वाहन से आएंगी और किस वाहन से वापस जाएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के प्रारंभ का दिन और अंतिम दिन को वार के पर आधारित होता है। माता के आने व जाने की सवारी वार पर निश्चित होती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस दिन नवरात्र शुरू होने से माता की कौन सी सवारी होगी। फिर हम बताएंगे कि नवरात्र में माँ की सवारी के भयावह संकेत क्या हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की शुरुआत यदि रविवार या सोमवार को होती है तो माँ हाथी पर चढ़कर आती हैं। माता के हाथी पर चढ़कर आने के संकेत अच्छी वर्षा और खुशहाली की है। परंतु नवरात्र की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से हो रही है तो माँ घोड़े पर बैठकर आती हैं, जिसका संकेत है कि देश में संघर्ष, युद्ध, सत्ता संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। यदि नवरात्र की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है तो माँ डोली पर बैठकर आती हैं। डोली पर माँ के बैठ के आने का संकेत है कि भीषण रक्तपात, तांडव, जनधन की भारी हानि के संकेत डोली पर बैठकर आने से होता है। परंतु यदि नवरात्र की शुरुआत बुधवार से हो रही है तो माता नाव पर बैठकर आती हैं, जिसका संकेत है कि माँ सबके कष्ट हरेंगी, सुख समृद्धि देंगी, अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी। यह नाव पर बैठकर आने के संकेत हैं। ये तो माता के आने की सवारी है। और अब जब माँ वापस विदा होती हैं तब उनकी सवारी वार के हिसाब से क्या होती है। यदि नवरात्र का समापन रविवार या सोमवार को हो रहा है तो माँ भैंसे पर बैठकर वापस जाएंगी, जिसका तात्पर्य है कि देश में शोक और रोग बढ़ेगा। यदि शनिवार को या मंगलवार को समापन हो रहा है तो माँ की सवारी मुर्गा होगी। मुर्गे का तात्पर्य दुख और कष्ट, पीड़ा बढ़ेगा।
बुधवार और शुक्रवार को समापन पर माता हाथी पर बैठकर जाती हैं, जो इंगित करता है कि अच्छी वर्षा और अच्छी फसल देश में होगी। गुरुवार को समापन होने पर माता मानव यानी मनुष्य पर सवार होकर के जाती हैं, जो सुख, शांति और समृद्धि का सूचक है। परंतु इस बार तो माता घोड़े पर बैठकर आ रही हैं, जो यह संकेत देता है कि शासन सत्ता का विरोध प्रारंभ होगा, बढ़ेगा। देश में नए नए विवाद खड़े होंगे, तनाव, दुर्घटना, हिंसा बढ़ेगी। आपदा और युद्ध के संकेत माँ के घोड़े पर सवारी से प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं जब समापन होगा तो माँ भैंस पर बैठ करके जाएंगी, जो यह इंडिकेट करता है कि देश में रोग, शोक, दोष और भयंकर कष्ट की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि इस नवरात्र में माँ के आने की सवारी और जाने की सवारी दोनों ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाला समय शुभ नहीं है, अच्छे इशारे नहीं है। कुल मिलाकर माँ के आने और जाने की दोनों सवारियां बेहद अशुभ संकेत दे रही हैं। इसलिए पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ इस नवरात्र में माँ की आराधना करें, जिससे आपका परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सके।